Hello and welcome to this new video and new subject. This is the first lesson of geography distributional maps. हमें इस साल ज्योग्राफी का ये पहला लेसन है जिसमें हमको मैप के डिस्ट्रीब्यूशनल के बारे में जानकारी लेनी है। मैप्स कितने तरीके के होते हैं, किस तरीके के मैप्स में किस तरीके की जानकारी होती है, ये सारी चीज़ों को हम लोगों को इस लेसन में पढ़ना है। You have studied district, state and country map in the earlier classes in the environmental studies and geography subject. हमने इसके पहले भी ज्योग्राफी के बहुत सारे मैप्स देखे होंगे। आपने महाराष्ट्र स्टेट का मैप देखा होगा, आपने इंडिया का मैप देखा होगा, अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग मैप देखे होंगे। और इसके अलावा उस मैप्स में दी हुई इंफॉर्मेशन भी अलग अलग होती है, सभी मैप्स की इंफॉर्मेशन सेम नहीं होती। इस तरीके से हमें आज the main aim of the map is to show the location of a place and distribution of a variable. कोई भी मैप आपको जब दिखाता है तो एक तो उनको वहाँ की लोकेशन शो करनी होती है, या तो वहाँ के जो वेरिएबल्स है, मतलब जो चीज़ों के लिए वो मैप बनाया है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ पर है ये दिखाने के लिए मैप बनाए जाते हैं। जैसे अगर मैं कोल, जिसको हम लोग मराठी में कोलसा कहते हैं या हिंदी में कोयला कहते हैं, तो अगर आपको एक मैप दिखा रहा हूँ मैं और उसमें मुझे शो करना है कि कोल जो मिनरल है इसके रिसोर्सेस पूरे स्टेट में या पूरे इंडिया में कहाँ कहाँ है, तो मैं एक मैप बनाऊँगा और उस मैप में मैं वो शो करूँगा अलग अलग जहाँ जहाँ पे ये है वहाँ पे वो मैं आपको शो करूँगा, लोकेट करूँगा। ठीक है, तो सम मैप्स प्रिपेयर विद द स्पेशल थीम, सच मैप्स आर कॉल्ड थीमेटिक मैप। जिसमें तो एक थीम लेकर हम लोग जब मैप बनाते हैं तो ऐसे मैप को हम लोग क्या कहते हैं, थीमेटिक मैप कहते हैं। थ्रू सच मैप्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस वेरिएबल्स इन अ रीजन इज शोन। इस तरीके से फिर उस रीजन में कौन कौन से वेरिएबल्स है इसको हम लोग शो करते हैं। जस्ट लाइक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर, रेनफॉल, पॉपुलेशन एक्सेट्रा इज शोन ऑन द मैप अकॉर्डिंग टू द डाटा ऑफ दिस वेरिएबल। आप पहले क्या करोगे, जो चीज़ भी आपको शो करनी है उसकी क्या करोगे, आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करोगे, डाटा कलेक्ट करोगे, फिर उसको शो करोगे, मैप बनाओगे और उसमें उस तरीके का आप क्या करोगे, उसको शो करोगे। दिस मैप्स आर यूजफुल टू एक्सप्लेन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस वेरिएबल इन द रीजन। और उसमें आपको ये मैप हेल्प करेगा, मतलब जो आगे वाला पढ़ने वाला है उसको ये हेल्प करेगा कि किस रीजन में वो चीज़ कितनी है। जैसे मैंने एग्जांपल लिया कोल का, तो हम लोग अगर महाराष्ट्र में सिर्फ कोल का डिस्ट्रीब्यूशन अगर देख रहे हैं तो हम लोग महाराष्ट्र का मैप बनाएंगे और उसमें हम लोग शो करेंगे। शो करने के लिए हम लोग अलग अलग मतलब ये जो मैप है इनमें से अलग अलग तरीक़ों के मेथड को यूज़ करेंगे। जैसे लाइक क्लोरोफेथ है, आइसोप्लेथ है और डॉट मेथड है। तो इस तरीके से जो भी यहाँ पे सूटेबल रहेगी हम लोग उसको यूज़ करेंगे। तो देखिए, टू ड्रॉ डिस्ट्रीब्यूशनल मैप वी नीड स्टैटिस्टिकल डाटा ऑफ वेरिएबल। Such a map easily bring out the pattern of distribution. To show the distribution map, we need a statistical data of the variable. Statistical data मतलब क्या होता है, जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं। ऐसी चीज़ों को अगर आपको शो करना है तो आपको statistical data चाहिए। Distribution can be shown in this three following way on a map. देखिए, मैप की तीन तरीका है। पहला है डॉट मेथड, दूसरी है क्लोरोफेथ मेथड और तीसरी है आइसोप्लेथ मेथड। तो सबसे पहले हम लोग आज देखेंगे डॉट मेथड में हम लोग किन चीज़ों को शो ऑफ कर सकते हैं। अ डॉट मैप इज़ प्रिपेयर्ड यूजिंग स्टैटिस्टिकल डाटा। स्टैटिस्टिकल के नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, ऐसी चीज़ें जो काउंट हो सकती है। जैसे लाइक पॉपुलेशन हो गया, पॉपुलेशन को हम लोग 1 2 3 से काउंट कर सकते हैं। कैटल्स हो गए, मतलब एनिमल्स जिसको बोलते हैं तो उसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। तो ऐसी काउंटेबल चीज़ों को अगर आपको शो करना है कि मैप के द्वारा, तो आप डॉट मीटर का यूज़ कर सकते हो। देखिए, only data gathered through the counting is used. The way a variable is distributed throughout the region, the dots are used to show its distribution on the map. For example, population of a region, the distribution of cattle etc. वही मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर आपको पॉपुलेशन और कैटल के डिस्ट्रीब्यूशन करना है तो आप डॉट मेथड का यूज़ कर सकते हो। अब इसको यूज़ कैसे करना है, टू शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डॉट मेथड द वैल्यू ऑफ द डॉट हैज़ टू बी डिटरमाइंड। आपको पहले उस डॉट की वैल्यू डिसाइड करनी पड़ेगी। मतलब एक डॉट मतलब 100 होता है या एक डॉट मतलब 200 होता है। ये स्केल आपको आपके मैप के एक साइड में इंडेक्स बॉक्स जो होता है उसमें आपको डिटरमाइन करना है। मतलब समझने वाले को जब वो डॉट देखेगा तो उसको समझ में आ जाएगा कि एक डॉट मतलब 100 कैटल से, या फिर वो डॉट मतलब
200 कैटल्स है, जो भी है आपको उसका स्केल खुद डिसाइड करना पड़ेगा, ठीक है। देन to do that the lowest and the highest value of the given variable in the region are taken into the consideration। मतलब आपको सबसे पहले वहाँ पे सबसे ज़्यादा से ज़्यादा कितने कैटल्स है और कम से कम कितने कैटल्स है, इसको आपको कंसिडर करना पड़ेगा, उसकी इंफॉर्मेशन निकालनी पड़ेगी। अकॉर्डिंगली द नंबर ऑफ डॉट्स आर डिटरमाइन, और उसके हिसाब से आपको वहाँ पे डॉट्स के नंबर शो करने पड़ेंगे, दिखाना पड़ेगा डॉट, इतने डॉट। एज वी नीड टू कंसिडर द साइज ऑफ द डॉट। देखिए जो डॉट्स आप वहाँ पे बनाने वाले हो वो डॉट्स भी एकदम सेम होनी चाहिए। The number of dots to be given for the value variable in each sub administrative units need to be decided first। मैंने वही बताया है कि अगर आप हम लोग अगर महाराष्ट्र के मैप बना रहे हैं और उसमें हम लोगों को जैसे कैटल का शो करना है, महाराष्ट्र के अलग अलग स्टेट्स में, या किसी एक सिटी का ले लो, अगर नागपुर की हम लोग या किसी और सिटी का नाम लेते हैं, उसका अगर आप मैप बना रहे हो और कैटल का मैप है या पॉपुलेशन का मैप है, तो आप उसके जो जितने हिस्से गिरते उस उस सिटी के, उसको पहले डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। क्या मैप बना लिया, फिर उसमें जितने भाग आते हैं जितने, उनको अलग अलग कर लिया, और उसके बाद आपको डिसाइड करना कि किस एरिया में कितनी पॉपुलेशन रह रही है। अगर किसी एरिया में 2 लाख पॉपुलेशन है तो आपको जब आपका इंडेक्स बॉक्स है उसमें स्केल डिसाइड करना पड़ेगा कि 1 लाख के लिए इतना बड़ा डॉट, 2 लाख के लिए उससे बड़ा डॉट, 3 लाख के लिए उससे बड़ा डॉट। इस तरीके से स्केल आप डिसाइड करो और वो डॉट आपको उस मैप में लिखना है, मतलब शो करना है। मतलब समझने वाले को समझ में आ जाएगा कि जो मैप पढ़ रहा है कि ये सबसे बड़ा डॉट मतलब 3 लाख के लिए है, उससे छोटा डॉट मतलब 2 लाख के लिए है। अगर उस मैप के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो बता पाएगा कि दैट फर्स्ट डॉट इज़ कंसिडर एज द 1 लाख पॉपुलेशन ऑफ द पर्टिकुलर एरिया। इस तरीके से मैप को हमको शो करना होता है, और पढ़ने वाले के लिए वो उसको हिंट छोड़नी होती है इंडेक्स में कि ये डॉट मतलब इतना। तो उससे होगा क्या, अगले वाला जो भी पर्सन आपके मैप को पढ़ रहा है उसको एग्जैक्टली इन्फॉर्मेशन मिलेगी। द फॉलोइंग प्रिकॉशन शुड बी टेकन वाइल यूजिंग द डॉट मेथड फॉर मैप। देखिए और कुछ प्रिकॉशंस यहाँ पे हमको बताई है, जब आप डॉट मेथड क्या यूज करोगे तो इन प्रिकॉशंस को आपको ध्यान में रखना है। द साइज ऑफ द डॉट शुड बी यूनिफॉर्म। मैं वही कह रहा हूँ, जो भी साइज़ रहेगी डॉट की वो एकदम यूनिफॉर्म रहना चाहिए, सेम रहनी चाहिए। उसके बाद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिजियोग्राफी, वाटर सोर्सेज, ट्रांसपोर्ट सिस्टम एक्सेट्रा ऑफ द रीजन शुड बी कंसिडर वाइल प्लेसिंग द डॉट ऑन द मैप। अगर आप जो चीज़ की भी आप शो कर रहे हो, वहाँ की फिजियोग्राफी कैसे है, वाटर सोर्सेज कैसे है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम कैसी है, रीजन शुड बी कंसिडर वाइल प्लेसिंग द डॉट्स डालते समय ये चीज़ों का भी आपको ध्यान देना है। While showing population distribution, rural population shown by the dots and the circle used to show the urban population। अगर आप पॉपुलेशन के बारे में इंफॉर्मेशन लिख रहे हो तो अर्बन की पॉपुलेशन और रूरल की पॉपुलेशन, मतलब जो खेड़े जिसको जो गांव देहाती जो इलाका है वहाँ की अगर आपको पॉपुलेशन दिखानी है तो आप डॉट्स से दिखा सकते हो, और अर्बन जो शहरी जिसको हम लोग बोलते हैं सिटीज़ के एरिया की जो पॉपुलेशन उसको सर्कल द्वारा हम लोग दिखा सकते हैं। The dots method is most suitable for that variable which is freely scattered across the region। डॉट मेथड मतलब ऐसी चीज़ों के लिए हम लोग ज़्यादा यूज़फुल है जो फ्रीली स्कैटर्ड है, इधर उधर फैली हुई है, स्कैटर्ड है अक्रॉस द रीजन, उसके लिए आपको डॉट मेथड यूज़ कर सकते हो। देखिए यहाँ पे मेक फ्रेंड विथ मैप्स में एक एग्जाम हमको दिया है एक्टिविटी। इन फिगर 1.1 द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन मैप ऑफ अमरावती डिस्ट्रिक्ट इज़ गिवन। देखिए डॉट मेथड का एक बढ़िया एग्जांपल हमको यहाँ पे मिला है। आंसर द गिवन क्वेश्चन बाय रीडिंग द डिस्ट्रीब्यूशनल मैप शोन बाय द डॉट मेथड। व्हाट इज़ द पॉपुलेशन ऑफ द अमरावती टाउन। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द पॉपुलेशन ऑफ द अमरावती टाउन। देन नेम द प्लेस हैविंग पॉपुलेशन ऑफ 1 लाख ऑन द मैप। 1 लाख पॉपुलेशन इस मैप में कहाँ पर है। और तीसरा है विच पार्ट ऑफ द मैप शोज स्पार्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन। स्पार्स डिस्ट्रीब्यूशन जब से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ दिखाया है। तो देखिए ये रहा अमरावती डिस्ट्रिक्ट का मैप। इसमें इंडेक्स में आप देखिए जो सबसे छोटा डॉट है, ईच डॉट कंसिडर एज द 10,000 पॉपुलेशन। एक डॉट की वैल्यू क्या है, 10,000 पॉपुलेशन है। उसके बाद पॉपुलेशन ऑफ द मेन सिटीज़, मेन सिटीज़ की पॉपुलेशन को हम लोग बड़े डॉट्स में दिखाएं। ये सबसे छोटा वाला जो डॉट्स है 50,000 के लिए, उससे बड़े वाला 1 लाख के लिए, उससे बड़े वाला 2 लाख के लिए, और सबसे बड़ा मतलब 5 लाख। मतलब देखिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या था, व्हाट इज़ द पॉपुलेशन ऑफ द अमरावती टाउन। अमरावती टाउन की पॉपुलेशन कितनी है,
तो आप यहाँ पे दिखा सकते हो, ये बड़ा वाला डॉट है। इससे आपको शो समझ में आ जाएगा कि अमरावती डिस्ट्रिक्ट में मतलब टाउन में ही 5 लाख के आसपास पब्लिक रहती है। इसके बाद ये जो अंजनगांव सुरजी है, ये सबसे छोटा डॉट है, ये सेकंड नंबर का डॉट है, नहीं सॉरी फर्स्ट नंबर का डॉट है, तो ये 50,000 हो गई। ये वरुड में भी 50,000 होगी, ये अचलपुर में 1 लाख हो गई। इस तरीके से ये डॉट के हिसाब से हम लोग उसके क्वेश्चन के आंसर दे सकते हो। तो ये एक मैप हो गया जिसके बारे में हम लोगों ने आज पढ़ा है, डॉट मेथड। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो सेकंड मैप है क्लोरोपथ मैप, और उसके बाद में आएगा डेंसिटी ऑफ आइसोप्लेथ मैप, इनके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। टिल देन गुड बाय।